अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्स में खुशामदीद। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि एफ़ इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज के मुतल्लिक़ है। पिछले लेक्चर में हमने एफ़ इन्वर्स निकालना सीख लिया और उसके हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, हमें पता चल जाए कैसे होता है। आज हम डोमेन रेंज सीखना चाह रहे हैं। डोमेन रेंज वेरी इजी है क्योंकि हमने डोमेन रेंज सिंपल फंक्शन की सीख रखी है और हमने इसके ऊपर काफ़ी काम कर रखा है। पहले 5 लेक्चर इसी के ऊपर हमने किए और फिर जब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 वाला आया तो फिर हमने इसके ऊपर काफ़ी तफसील से काम कर रखा है। हाँ, अगर किसी ने अभी तक वो वाले लेक्चर नहीं सुन रखे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप फर्स्ट 5 लेक्चर लाजमी सुन लें और फिर एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो क्वेश्चन आया था डोमेन रेंज वाला वो उसको पहले देख लें और फिर इस पे आ जाएं। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि fx का मतलब है x सेट से y की जानिब जाना। ये मेरे पास फंक्शन था, आपको पता है, क्योंकि 1 2 3 था, इधर 5 6 7 था। 1 से 5 कैसे होता है? क्योंकि अगर इसको x समझ लिया जाए तो इस वाले सेट में अगर जब भी मैं 4 जमा करूं तो ये वाला मिलता है। 2 + 4 6 है, 3 + 4, इसलिए मैंने फंक्शन fx = x + 4 बनाया था। और फिर मैंने कहा था इन्वर्स का मतलब ये है कि यहाँ से वापस आना। यहाँ से वापस आने का मतलब क्या था? वो एक फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया था। वो कौन सा फंक्शन था? ये देखें, इसमें से जब भी x में से अगर इसको y समझा, ये y सेट है, इसमें से जब भी 4 निकालूँ तो ये मिलता है। 5 में से 4 निकालो 1, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3। तो इसलिए मैंने कहा कि y - 4 = f इन्वर्स। तो इस तरह मैंने एफ इन्वर्स फंक्शन बनाया था और फिर मैंने आपको पिछले लेक्चर में इन्वर्स फंक्शन निकालना भी सिखाया कि कैसे निकाले जाते हैं। अब की बार हमारे पास उसने फंक्शन दे रखे हैं, हमें कहता है आपने इसके इन्वर्स की डोमेन रेंज निकालनी है और फिर एक और शर्त भी लगा रहा है, कहता है आपने इसका इन्वर्स मालूम नहीं करना। ये ना करें कि आप इन्वर्स मालूम करने बैठ जाएं, जब इन्वर्स फंक्शन आपके सामने सीधा होकर आ जाएगा तो फिर तो आपने डोमेन रेंज निकाल ही लेनी है। कहता नहीं, इन्वर्स निकालना नहीं है, यहीं से इसकी डोमेन रेंज बताएं। तो हमें इस फंक्शन से नज़र आता है कि देखिए जो fx था उसकी डोमेन ये वाला सेट था, रेंज ये वाला सेट था। कोई भी फंक्शन होता है क्योंकि इस सेट से उस सेट पे जा रहा था तो ये डोमेन थी, ये रेंज थी। लेकिन जो इन्वर्स है वो यहाँ से इधर आता है। इसका मतलब अब इन्वर्स की ये वाला सेट डोमेन है और ये वाला सेट रेंज है, क्योंकि इन्वर्स के मुताबिक इन्वर्स यहाँ से उधर जाता है। हालांकि y वाला सेट पहले क्या था? पहले fx के लिए वो रेंज था, लेकिन इन्वर्स के लिए क्या बन गया? डोमेन बन गया। और ये जो x वाला सेट था ये fx के लिए डोमेन था क्योंकि यहाँ से नंबर पुट हो रहे थे, लेकिन इन्वर्स के लिए क्या है? ये जवाब बन रहे हैं क्योंकि वो इन्वर्स y से इधर आ रहा है। तो बड़ी वाज़ेह बात हो गई कि जो एक्चुअली आपका fx होता है उसकी जो डोमेन होती है एक्चुअली वो इन्वर्स की रेंज होती है, वो रेंज ऑफ एफ इन्वर्स होती है। और इसी तरह जो fx की रेंज होती है, रेंज ऑफ fx, जो इसकी रेंज है एक्चुअली वो इन्वर्स की डोमेन है। तो ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए कि हमने सिर्फ अब करना ये है कि जो भी हमें फंक्शन दिया गया है हम उसकी डोमेन रेंज मालूम कर लेते हैं। तो जो उसकी डोमेन होगी वो इन्वर्स की रेंज होगी और जो उसकी रेंज होगी वो इन्वर्स की डोमेन होगी, क्योंकि इन्वर्स बाइजेक्टिव फंक्शन का होता है और ये यहाँ से उधर जा रहा है, ये डोमेन है, ये रेंज है, इन्वर्स रेंज से वापस आ रहा है। तो हमने फिर इन्वर्स फाइंड आउट करना ही नहीं है। कोई हमें कहे ना कि इसके इन्वर्स फंक्शन की आप डोमेन रेंज बताएं, तो आपने कभी इन्वर्स फंक्शन निकालने नहीं बैठ जाना, बल्कि आप ये करें, आप यहीं से इसकी डोमेन रेंज बताएँ और इसी को उल्टा दें, जो डोमेन है वो इन्वर्स की रेंज बन जाएगी। बस इतनी सी बात है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाएं। f(x) = x + 2 स्क्वायर रूट, ये जज़र वाला फंक्शन है। ज़रा इस पे दिमाग लगाएं कि इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन निकालने के लिए क्या करना पड़ता था कि कोई भी जब भी जज़र वाला फंक्शन आए तो जज़र के नीचे हम कहते हैं कि रकम माइनस में नहीं होनी चाहिए, यही कहा करते थे ना। तो यहाँ से मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूँ ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तरीका था मेरे पास कि अगर मैं इस जज़र के अंदर वाली रकम को > 0 कह दूं तो यहाँ से फौरी पता चल जाता है कि x क्या है। x एक्चुअली -2 या -2 से बड़ा है, पता चल गया हमें। वजह -2 पुट करूँगा तो 0 की जज़र ओके, -2 से अगले नंबर अब कोई भी पुट करूँ, -1 पुट करूँ, -1 + 2 जवाब प्लस में आएगा। यहाँ 0 लगाऊँ, -2 से और बड़ा
+1 लगा दूँ, +5 लगा दूँ, अब कोई भी नंबर लगाता जाऊँ तो जवाब प्लस में आएगा। लेकिन अगर मैंने -2 से छोटे लगाए, -3 लगाया, तो देखिए -3 लगाऊंगा तो -3 + 2 बाकी -1, -1 की जगह नहीं आती, कम्प्लेक्स में जाती है। तो इसका मतलब ये है कि डोमेन तो मुझे पता चल गया कि -2 या -2 से बड़े। डोमेन जो इस फंक्शन की है, डोमेन ऑफ f(x) वो एक्चुअली -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, -2 भी शामिल है। इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ, ओपन, आपको पता है -2 से, -2 भी पुट हो सकता है ना, देखें 0 आता है, इसलिए इस पर क्लोज लगाया मैंने। अब इसकी रेंज क्या है, यहाँ मैं आपको बार बार स्क्वायर रूट वाली रेंज बता चुका हूँ पीछे, कि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट का फंक्शन आए, मैंने वहाँ भी बताया था कि स्क्वायर रूट इज़ अ पॉजिटिव। मैंने कहा था कि इसका जो जज़र का जवाब आता है वो हमेशा प्लस का होता है। चूँकि हम कोई भी नंबर पुट करते फिरें तो मुझे 0 भी जवाब में मिल सकता है, -2 पुट करूँगा तो जवाब 0 मिलेगा, 1 पुट करूँगा तो 3 का अंडर रूट। अब जवाब ऊपर बढ़ेंगे 0 से, मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ, 4 मिलेगा मुझे, 4 की जगह 2 आ गई। मैं यहाँ पे 13 पुट कर देता हूँ या 14 पुट कर देता हूँ, +2 16 की जगह 4 आ गई, यानी ऊपर जवाब बढ़ेगा। तो आपको याद होना चाहिए, रट्टा लगा ले, मैंने वहाँ आपको बताया था कि जो अंडर रूट वाली रकम होती है उसकी रेंज हमेशा 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, आपको याद होगा। मैंने मॉड वाली रकम का भी बताया था कि उसकी रेंज भी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, क्योंकि मॉड भी हमेशा हर रकम को प्लस कर देता है, 0 भी शामिल होता है। ये दो तो बिल्कुल याद रखने चाहिए। और एक स्क्वायर वाला था फंक्शन, वहाँ पे आपको याद होगा f(x) = x²। स्क्वायर वाला फंक्शन भी चूँकि हर रकम को पॉजिटिव कर देता है, तो इसलिए उसका जवाब भी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। ये तीनों जवाब सेम है, स्क्वायर वाला, अंडर रूट वाला, मॉड वाला। तो यहाँ चूँकि अंडर रूट वाली रकम है तो इसकी रेंज क्या बन गई, इसकी रेंज बन गई 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर आपको अभी भी मेरी बात की समझ नहीं आई तो पिछले लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। दिस सिंप्लाई, इसका मतलब फिर ये हुआ, अगर f(x) की डोमेन ये है और रेंज ये है, तो जो हमारे पास इन्वर्स है, इन्वर्स की जो डोमेन होगी, जो इसकी रेंज है वो उसकी डोमेन होगी। इसका मतलब इन्वर्स फंक्शन की ये डोमेन है हमारे पास, और जो इन्वर्स फंक्शन की रेंज है वो कौन सी है, रेंज ऑफ इन्वर्स, वो जो इसकी डोमेन है उसकी रेंज है। तो ये देखिए, ये मेरे पास आंसर है, बहुत आसान, बस इसी तरह आपने हल करना है। f(x) की डोमेन रेंज लिख लें और फिर आप लगा दें उसको इन्वर्स के ऊपर। एक और फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। देखो, बटे वाले फंक्शन के बारे में डोमेन का तो बड़ा आसान सा हमारे पास सलूशन होता है कि नीचे वाली रकम 0 नहीं बननी चाहिए, बस वो पॉइंट निकाल दें, बाकी सब ओके हैं। जिस पे 0 आता है वो निकाल दें। तो हम क्या करते थे, हम, इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं x + 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये नीचे वाली सारी रकम 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू -3, x की जगह -3 नहीं आ सकता, बाकी सारे आ सकते हैं। -3 पुट करूँगा तो 0 बनेगा, 1/0 इन्फिनिटी। अब 4 पुट करूँ, 5 पुट करूँ, -2 पुट करूँ, बाकी सब पे आंसर मिलेगा। इससे पता चला कि इस फंक्शन की जो डोमेन है, इसकी डोमेन ऑफ f(x) एक्चुअली पूरी रियल लाइन है, लेकिन उसमें से -3 को निकाल देना है, वो नहीं पुट हो सकता। और इस फंक्शन की जो रेंज है, आपको मैंने एक फंक्शन करवाया था 1/x वाला, आपको याद होगा, उसकी रेंज मैंने इस तरह लिखी थी, ग्राफ बना के दिखाया था, r में से मैंने 0 निकाल दिया था। आपके पास कोई भी रैशनल फंक्शन आ जाए, ये अब आइंदा के लिए, जिसमें ऊपर वाली डिग्री नीचे वाली डिग्री से कम हो, देखें ऊपर तो x है ही कोई ना, डिग्री 0 है, और नीचे डिग्री 1 है क्योंकि नीचे x है। ऊपर वाली डिग्री में से नीचे वाली डिग्री अगर कम हो तो उसकी जो रेंज होती है वो हमेशा r-0 होती है, क्योंकि उसका ग्राफ हमेशा इस शेप में आता है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, उसका ग्राफ हमेशा इस शेप में आता है। वो वाला ग्राफ इधर से भी 0 के करीब चला जाता है और इधर से भी 0 के करीब चला जाता है, 0 नहीं होता। बस कोई भी फंक्शन 1/x + 7 आ जाए
मैं कहता हूँ 2/x-9 आ जाए, मैं कहता हूँ कुछ भी आ जाए, तो उसकी जो रेंज होगी ना वो हमेशा r-0 होती है वो। तो दिस इम्प्लाई, जब आपको पता चल गया कि डोमेन ये है, रेंज ये है, इसका मतलब अब हम लिखने जा रहे हैं डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। जो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स है एक्चुअली वो अब क्या होगी, जो उसकी रेंज थी तो वो वाली अब डोमेन बन गई। और जो पहले आपके पास जो पहले रेंज थी, जो पहले आपके पास डोमेन थी, अब वो रेंज बन गई। यानी रेंज क्या बनी, r-3। बस इतनी सी बात कि आपने पहले डोमेन निकाल ली, आपने रेंज निकाल ली, तो अब आपने उलट कर दिया। कैसे कर दिया कि जो पहले डोमेन है वो रेंज बन चुकी है, जो पहले रेंज है वो अब डोमेन बन चुकी है, इन्वर्स फंक्शन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक और मेरे पास रैशनल फंक्शन है। अच्छा, इस रैशनल फंक्शन की डोमेन तो उसने खुद ही एक्सप्लेन कर रखी है। कैसे? क्योंकि उसने खुद बता रखा है x इज़ नॉट इक्वल टू 4। हमें भी पता है कि नीचे वाला यहाँ 4 नहीं लग सकता। इसका मतलब डोमेन सारी रियल नंबर है लेकिन उसमें 4 शामिल नहीं है, ये तो तय हो गया। अब सवाल है कि इस रैशनल फंक्शन की रेंज क्या है। अब ज़ुबानी मेथड आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए। एक मेथड मैंने आपको बताया रैशनल फंक्शन की रेंज का कि अगर ऊपर की डिग्री नीचे से कम हो तो r में से 0 कर दें, बाकी सारी रेंज होती है, सिर्फ 0 जवाब में नहीं आता। और दूसरा, ये वाला पहला पॉइंट था मेरा, इफ़ न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर डिग्री, तो फिर r-0 होती है, हमेशा ऐसा होता है। ये एक मिसाल मैंने लिख रखी है x+2 और x²। इसकी अगर आपको रेंज निकालनी है ना, आपने डायरेक्ट लिख देना है r-0। क्यों? उसकी वजह ये ऊपर वाली डिग्री 1 है, नीचे 2 है, एंड तो हमेशा यही होगा कि इसका सिर्फ 0 जवाब में नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। अब दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर दोनों डिग्रियां बराबर हो जाएं, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, ऊपर 2 नीचे 2 हो जाए, ऊपर 3 नीचे 3 हो जाए, सेम डिग्री हो जाए, सेम डिग्री में जो रेंज होती है ना वो r माइनस रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स होती है, लीडिंग कोएफिशिएंट। यानी ये जो x हैं इनके साथ जो गिनतियाँ लगी हुई हैं ना, इनको तकसीम कर लें, तकसीम करने से जो जवाब आता है वो रेंज में नहीं होता। ये डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि शॉर्टकट है हमारे पास, बजाय हल करने के। पीछे तो हमने ये सवाल हल करके भी देखे हैं वहाँ पे कैसे हमने रेंज निकाली थी, लेकिन यहाँ पे रैशनल फंक्शन की अब आपको मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ ताकि हमें रेंज निकालने में मुश्किल हो ही ना। तो क्या मतलब हुआ, मतलब फिर ये हुआ कि पहले इस मिसाल को देख लें। ये मैंने एक रेशियो की मिसाल लिखी है 2x² + 5, नीचे 4x² - 8। देखें ऊपर वाले x² का कोएफिशिएंट 2, नीचे वाले का 4। तो मैं कह रहा हूँ कि r में से आपने इन गिनतियों को डिवाइड करके माइनस कर देना है, यानी 2/4। एक्चुअली 2/4 1/2 बनता है, तो r में से 1/2 निकाल दे, बाकी सारा जवाब है। तो यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे ये होना है कि चूँकि दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, लिहाजा r-1 ये रेंज है। ये डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड है। ग्राफ बना के देखेंगे तो 1 पे जाकर ये हमारा जो फंक्शन होगा वो अप्रोच करना शुरू कर देगा, लेकिन 1 का भी जवाब में नहीं आएगा। ग्राफ अगर बनाएंगे तो 1 पे जाके ये ब्रेक होगा, इसलिए हम कहते हैं रेंज में 1 शामिल नहीं है। मैंने 1/x का ग्राफ बना के दिखाया था, आपको बड़ी तफसील से समझाया था, दोबारा देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने वो 0 को अप्रोच करता हुआ दिखाया था, अभी पीछे भी मैंने बनाया। अच्छा, ये अगर डोमेन रेंज है, डोमेन तो कंफर्म थी ना, 4 नहीं है जवाब में, 4 नहीं पुट हो सकता। रेंज कंफर्म है, दोनों की डिग्री सेम है, तो 1 और 1 r में से 1 निकाल दें बस। तो अब इसका मतलब इन्वर्स की डोमेन तो क्लियर हो गई। डोमेन ऑफ f इन्वर्स x क्या होगी, जो उसकी रेंज है वो इसकी डोमेन है, और जो रेंज है, रेंज ऑफ f इन्वर्स वो क्या होगी, जो उसकी डोमेन है r-4। आपकी बुक में कुछ जवाब गलत भी दिए गए हैं, अक्सर पिछली एक्सरसाइज 1.1 में भी गलत हैं, तो उनकी वजह से फिर परेशान हो जाना। ये आंसर जो यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं यही ठीक है। अब ये x² वाला फंक्शन है, अब फिर याद कर लें। अच्छा, इसका मैं पॉइंट बताता जाऊँ कि एक पॉइंट तो ये होगा कि अगर डिग्री ऊपर वाली कम नीचे वाली ज़्यादा तो हमेशा रेंज r में से 0। अगर दोनों सेम तो इन दोनों की गिनतियाँ डिवाइड कर लें और वो जो जवाब आए उसको आप माइनस कर लें, और अगर ऊपर वाली ज़्यादा नीचे वाली छोटी तो फिर आपने उसको सिंपलीफाई करना है। पीछे हमने क्वेश्चन किया था, फिर उसको शार्ट करके उसमें से लिमिट पुट करनी होती है, फिर वो अगला मेथड होता है। अब ये फंक्शन जो है f(x = x-5)²। अच्छा, इसकी डोमेन तो वैसे ही क्लियर है ना, क्योंकि उसने खुद बता रखी है। डोमेन के बारे में ये है
कि इसकी डोमेन 5 से बड़े पुट करने हैं, छोटे नहीं पुट करने। तो तय हो गया कि 5 P पुट कर सकते हैं और 5 से आगे वाले, 5 पे क्लोज और पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी 5 से बड़े। ये तो हो गया कंफर्म, डोमेन तो यही हो गई इसकी कि 5 से छोटे नहीं पुट कर सकते। उसने खुद भी बता रखा है कि 5 से छोटे नहीं पुट करने। ओके, जो उसकी डेफिनेशन है उसके मुताबिक चलेंगे। अलबत्ता इसकी रेंज क्या है? अच्छा, रेंज थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। दिमाग ये है कि ये एक्चुअली स्केयर वाला फंक्शन है, जो मैंने आपको बता रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर। और जो स्केयर वाला फंक्शन था, आपको याद होगा, उसका ग्राफ हमेशा इस तरह यू शेप बना था, इस तरह, क्योंकि स्केयर मनफी वाली रकम को भी जमा करता है, वो ग्राफ नीचे आने नहीं देता। हमेशा जमा वाले पुट करें तब भी जवाब ऊपर, माइनस वाले पुट करें तब भी जवाब ऊपर। अलबत्ता ज़ीरो दे लेता है, क्योंकि जब मैं x की जगह +5 पुट करूँगा ना, तो +5 पुट करने पे 5 - 5, 5 से ही शुरू करना है ना, तो 5 पुट किया, 0, 0 का स्केयर 0। तो इसका मतलब 0 और 0 से ऑनवर्ड है जवाब हमारे पास। तो यहाँ से एक बात ये भी तय हो गई कि जो इसकी रेंज है वो वही वाली जो मॉड की है, जो स्केयर की है, जो अंडर रूट की है, यानी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक 0 ऐसे। तो जब ये आपको पता चल गया कि स्क्वायर वाले की रेंज तो ये होती है, तो इसका मतलब ये तो फिर कंफर्म हो गया, जो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स है वो मेरे पास बनेगी, डोमेन क्या बनेगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स जो उसकी रेंज है 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज रखना है। और जो रेंज ऑफ एफ इनवर्स है, ये अब हम ज़बानी लिख रहे हैं, पहले हम उनकी डोमेन रेंज मालूम कर लेते हैं और फिर उल्टा देते हैं इधर, जो इसकी रेंज असल में उसकी डोमेन 5 पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये देखें डायरेक्ट जवाब हमारे पास। हैंस एंड ऑफ द लेक्चर। आपको आज इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालना सिखाई है, और साथ आपको ख़ास तौर पे रैशनल फंक्शन के बारे में बताया कि बटे वाले जो फंक्शन है उनकी रेंज वैसे आसानी से आप निकाल सकते हैं, नीचे डिग्री ज़्यादा ऊपर छोटी, तो आर में से 0 निकालना है, सेम तो इन दोनों को कोएफिशिएंट को तकसीम करके निकाल दें, और नीचे वाली छोटी ऊपर वाली बड़ी है। एक सवाल पीछे भी आया था, तो उसको हम हल करके कुछ हिस्सा कट जाता है, जो बाकी बचता है उसके ऊपर, उसके अंदर ये वाला जो नंबर होता है ये पुट करते हैं, तो वहाँ से रेंज निकल आती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।